सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग को और दबाइए बेल के आइकन को आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समथिंग पे। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में मैंने भरसक प्रयास किया है आप लोगों के सभी जवाबों का। जी हाँ, तो आपने सही सुना, हम आज आपके सभी प्रश्न का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे, आप लोगों ने जो मेरे पहले के वीडियो को जो प्यार दिया है उसके लिए हम आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी आप मेरा साथ इसी प्रकार देंगे, ऐसा मेरी इच्छा है और आकांक्षा भी। जैसे ही विद्यार्थी 12th पास करते हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं ग्रेजुएशन को लेकर के। ग्रेजुएशन जो कि 3 खंड में विभक्त है। पहला होता है, जैसे कि आप जहाँ से गिनती शुरू कीजिए वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर ग्रेजुएशन आर्ट्स से करते हैं तो आप BA कहलाते हैं, मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से करना चाहते हैं, साइंस फैकल्टी से करना चाहते हैं, तो आप कहलाते हैं BSc। जी हाँ, BSc मतलब बैचलर ऑफ साइंस। और तीसरा होता है, अगर आप ग्रेजुएशन कॉमर्स से करना चाहते हैं तो आप कहलाते हैं BCom, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो इस प्रकार B का अर्थ हुआ बैचलर और बाकी सब जो आप डॉट के बाद जितना लग रहा है वह सब आपके फैकल्टी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ तक BTech भी होता है, तो ये सब का भी एक अपना क्षेत्र है। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले आम छात्रों के मन में जो प्रश्न उठते रहते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। BA होता क्या है? दूसरा प्रश्न उठता है कि BA में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं? तीसरा प्रश्न स्वाभाविक है कि BA में कुल कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ इन सभी प्रश्नों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे उस वीडियो को लगभग 78,000, जी हाँ सही सुना, मैं कह रहा हूँ 78,000 आदमियों ने मेरे उस वीडियो को देखा है और हजारों ने लाइक भी किया है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ढंग से मैंने उसमें बताने का प्रयास किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो का अंत तक देखिए, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ विद्यार्थियों का क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे लगाना चाहूँगा, आप भी देख लीजिए, हो सकता है आपका इनमें से कोई प्रश्न मिल जाए। जीवन कुमार जी ने पूछा है, क्या मेरा इंटर में साइंस था तो क्या BA में ज्योग्राफी ऑनर्स में एडमिशन होगा ना? तो आपके इन प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा। MD सद्दाम ने पूछा है, मेरा इंटर में कॉमर्स से पास किया हूँ और BA में आर्ट्स ले लिया हूँ, तो क्या यह सही है या गलत? तो इनके भी प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। सहाना राय ने पूछा है, BA में सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो इन सभी प्रश्नों को बताने वाला हूँ। MD जकारिया ने पूछा है, सर मेरे 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में 35 हैं, तो क्या मैं इस सब्जेक्ट को ऑनर्स बना सकती हूँ? तो प्लीज रिप्लाई। तो आपके प्रश्न का भी जवाब मिलेगा। अमरनाथ अग्रहरी ने पूछा है कि मैं आगे टीचर बनना चाहता हूँ तो कौन सा सब्जेक्ट लूँ? और MD जकारिया ने फिर से पूछा है कि अगर BA में कोई और सब्जेक्ट ऑनर्स बना लूँ तो क्या मैं MA में इंग्लिश को ऑनर्स बना सकती हूँ? प्लीज रिप्लाई मी। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बारी बारी से मैं आज के इस वीडियो में आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न था कि BA है क्या? देखिए, BA कहलाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि ग्रेजुएशन का यह एक संकाय है BA। 12th के बाद इसमें आप एडमिशन लेते हैं और ये 3 ईयर का होता है, मतलब कि 3 साल का होता है और ये यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग का यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत पीछे चल रहा है, यहाँ तो 4 साल में भी BA फाइनल नहीं करवाया जाता है। तो आप जहाँ से भी करवाइए, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो और दूसरा प्रश्न यह आ रहा था कि इसमें कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो देखिए, BA की बात कर रहे हैं तो BA में लगभग जो है 20 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हिंदी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, गृह विज्ञान यानी होम साइंस, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, भूगोल यानी ज्योग्राफी, संगीत मतलब म्यूजिक, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। इस प्रकार से बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया।
तो ये तो बात थी बीए की। उसके बाद बीएससी में भी ऐसे बहुत सारे संकाय होते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो यह था कि बीए में कुल कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं। तो मैं बीएनएमयू का छात्र हूँ, तो यहाँ जो बीए का जो एग्जाम होता है, यहाँ कुल मिलाकर के आपके ऑनर्स पेपर का जो एग्जाम होता है वो 800 मार्क के एग्जाम होते हैं। जी हाँ, तो आपका जो रिजल्ट बनने वाला होता है वह आपके 800 मार्क का एग्जाम होता है। हालांकि आप जिस पेपर को ऑनर्स बनाते हैं, पहले ईयर में आपका 200 मार्क का एग्जाम होता है, फिर आपके दूसरे ईयर में 200 मार्क का एग्जाम होता है, तो कुल मिलाकर के 400 मार्क का आपका एग्जाम हुआ। और तीसरे ईयर में आप जब जाते हैं उसमें आपको 4 पेपर होते हैं केवल ऑनर्स के। तो इस प्रकार 4 4 800, मतलब कि 800 के पेपर हुए आपके ऑनर्स के। इसके अतिरिक्त देखिए, आप सब्सिडरी कहिए या पास कोर्स कहिए, ये भी पढ़ना पड़ता है। जब आप पार्ट 1 में एडमिशन लेते हैं तो आपको 200 मार्क का ऑनर्स पेपर पढ़ना पड़ता है। बाकी 300 मार्क्स के जो होते हैं वो आपके सब्सिडरी या पास कोर्स होते हैं। उसमें आपके 100 मार्क्स के आपकी राष्ट्रभाषा होते हैं, यानी कि हिंदी, आरबी हिंदी कहिए या उसको MIL कहिए। MIL का मतलब हुआ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये आपको पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार शेष बचे आपके 200 मार्क्स के पेपर। तो 200 मार्क्स के पेपर में यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं आप उन सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से पार्ट 1 में आपके 500 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। लेकिन याद रखिए 200 मार्क्स के आपके ऑनर्स हुए। ऑनर्स पेपर के आधार पे ही आपका रिजल्ट बनता है। और जब आप डिग्री पार्ट 2 में जाते हैं तो यही फंडा आपके साथ चलता रहता है। लेकिन पार्ट 3 में जब जाते हैं आप, तो उसमें आपके चारों पेपर्स ऑनर्स होते हैं और एक पेपर जनरल स्टडीज का होता है, जो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी हो। जनरल स्टडीज का पेपर आप सब लोगों के लिए एक समान ही होंगे। इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है वो मैंने पूरे ऑथेंटिक बताया है, और कुछ बातों को मैंने स्किप किया है। अगर मैं सभी बातों को बताना प्रारंभ कर दूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर आप इसके बारे में पूरा विस्तृत से जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने आपके बीए से संबंधित हर एक प्रोसेस के बारे में बताया है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगा। अगर आप इंटर में साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं तो आप किसी भी पेपर को ऑनर्स पेपर बना सकते हैं। बीए में आप किसी पेपर को ऑनर्स बना सकते हैं। सपोज आप इंटर में साइंस हैं, तो आप अगर बीए करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी भी पेपर को आप ऑनर्स पेपर बना सकते हैं। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार अगर आप इंटर में आर्ट्स रहे हैं तो आप उसी पेपर को ऑनर्स बना सकते हैं जिसमें आप कम से कम 45% मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। ये बात ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार। अगर आप 12th में आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको कम से कम 45% मार्क लाना होगा, तभी आपका वो पेपर ऑनर्स बन सकता है, अन्यथा नहीं। अब आगे हम बात करते हैं कैरियर के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट को लेने से आपका कैरियर अच्छा हो सकता है। तो देखिए, कैरियर जो आपका बनेगा वो आपके गोल के आधार पे। गोल मतलब लक्ष्य, जिसको आप लक्ष्य कहते हैं। आपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि हमें क्या करना है, तो आप उस अनुरूप तैयारी करना शुरू कीजिए। तो जैसे कि एक विद्यार्थी ने पूछा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो आगे कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो सबसे पहले उन्हें यह सोचना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहते हैं। सपोज वो अगर हिंदी का प्रोफेसर बनना चाहता है तो उनके लिए उसे हिंदी ऑनर्स करना चाहिए। बीए में उसे अवश्य हिंदी रखना चाहिए, फिर आगे चल करके उसे विशेष कठिनाई नहीं होगी उस सेक्टर में। वहीं अगर बात करें आप कंपटीशन में अगर जाना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सभी पेपर में से किसी को भी ऑनर्स बना लीजिए अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी आगे चल के करना चाहते हैं तो। और आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम बिंदु जो है वह यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हैं तो आप आगे उसे बदल सकते हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। मतलब अगर आप एमए करना चाहेंगे, मतलब कि आप पीजी जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अगर वो आप करना चाहते हैं तो आपका जो बीए में सब्जेक्ट ऑनर्स है आपका वही पेपर ऑनर्स बनेगा आपके एमए में भी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उन सभी छात्रों के पास ये पहुंचा दीजिए जो अभी तक इस बात से वाकिफ़ नहीं है। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर कर कीजिएगा। कारण है कि 10 मिनट की वीडियो के लिए भी 10 घंटा सोचना पड़ता है। इसके बाद एक वीडियो तैयार होती है और घंटों मेहनत के बाद इनका एडिटिंग होने के बाद हम अपलोड करते हैं। तो अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए और मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।